दोस्तों, आज बिटकॉइन किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानती है। लेकिन आज से 18 साल पहले अक्टूबर 2008 में जब इसका पहला व्हाइट पेपर पब्लिश किया गया था तो इसे उस वक्त कोई भी नहीं जानता था। 3 जनवरी 2009 को पहला बिटकॉइन माइन हुआ था जिसे जीज कहा जाता है। 2010 में इसकी पहली ट्रांजैक्शन हुई थी। 10,000 बीटीसी के बदले 2 पिज्जे खरीदे गए थे और उसी दिन को बिटकॉइन पिज्जा डे के नाम से याद रखा जाता है। और आखिरी दफा ही 2010 में सतोशी नाकामोटो नामी शख्स के अकाउंट से पहली बार ट्रांजैक्शन हुई थी। उसके बाद से आज तक उसके अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई। कोई नहीं जानता वो आदमी है, कंपनी है या कोई ग्रुप है, और ना ही इस बारे में कोई जानता है कि असल में उसके अकाउंट में बिटकॉइन की असल अमाउंट क्या है। कुछ एक्सपर्ट्स अंदाजा लगाते हैं कि सतोशी नाकामोटो के अकाउंट में 10 लाख बीटीसी आज भी मौजूद हैं। अगर 10 लाख बीटीसी की अमाउंट को आप कैलकुलेट करें तो आज बीटीसी 70,000 की रेंज पर ट्रेड हो रहा है, तो तकरीबन ये 70 बिलियन के करीब अमाउंट होगी। अगर ये अमाउंट मार्केट में आ जाती है तो बीटीसी की मार्केट या क्रिप्टो करेंसी की मार्केट बिल्कुल ही क्रैश हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये एक अफवाह ही है, क्योंकि आज तक उसके सही वॉलेट का कोई अंदाजा नहीं लगा सका, क्योंकि सतोशी नाकामोटो नाम से बहुत सारे वॉलेट क्रिएट किए गए हैं। हाँ, अलबत्ता 3 जनवरी 2009 को जो बीटीसी का पहला ब्लॉक माइन हुआ था उसमें 50 बीटीसी आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, 2011 से लेकर 2017 तक बीटीसी 20,000 की प्राइस को पहुंच चुका था। 2021 की पहली सहमाई में बीटीसी ने 29,000 का टॉप लगाया और फिर अप्रैल 2021 में ही बीटीसी ने 69,000 का टॉप लगाया और यहीं से बीटीसी वेल्स की नजरों में आ गया और यहीं से उसकी बाइंग और सेलिंग शुरू हो गई। अमेरिकन बड़ी बड़ी कंपनियों ने बीटीसी को बतौर डिजिटल करेंसी कबूल करना शुरू कर दिया था और यहीं से बीटीसी बहुत तेजी से ऊपर जाने लगा। जैसे ही यहां पर वेल्स और इंस्टीट्यूशन दाखिल हुए, बीटीसी की प्राइस दिन ब दिन बढ़ती गई और 2025 तक बीटीसी 1,26,000 की हद को छू गया। लेकिन यहीं से इसका डाउनफॉल देखने में आया 2025 में, जब डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर ट्रेड टैक्स लगाया तो बीटीसी, एथेरियम और पूरी क्रिप्टो करेंसी एकदम से आसमान से जमीन पर आ गिरी। लेकिन संभलने में ज्यादा अरसा नहीं लगा और एक बार फिर एथेरियम और बीटीसी ने रिकवरी की और अपना टॉप बनाया। 1,26,000 की प्राइस को बीटीसी ने छुआ, एथेरियम ने भी 49,000 की प्राइस को टच किया और फिर इसके बाद अचानक से बीटीसी इतनी बुरे तरीके से गिरा कि आज तक संभल नहीं सका। बिटकॉइन और एथेरियम की प्राइसेस आसमान से जमीन पर आ गिरी, लेकिन कुछ अरसे बाद ही एथेरियम और बिटकॉइन ने रिकवरी की और अपना टॉप बनाया। 1,26,000 की प्राइस को जब बिटकॉइन टच कर रहा था तो अचानक से उसमें डाउनफॉल आया। मार्च 2026 के एंड में बीटीसी 70,000 की प्राइस पर ट्रेड हो रहा है। दोस्तों, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना पहले एक आर्ट था, लेकिन अब ये आर्ट नहीं रहा, जुआ बन गया है, क्योंकि ये मार्केट अब आम आदमी की नहीं बल्कि बड़े वेल्स और इंस्टीट्यूशन की रह गई है। अब यहां पर सिर्फ लॉस ही लॉस है। जो सपोर्ट का ट्रेडर था उसका तो हाल इससे भी ज्यादा खराब हो गया है। 2025 में जिन लोगों ने सपोर्ट में बीटीसी को और एथेरियम को बाई किया था वो बिल्कुल बुरे तरीके से पिसकर रह गए हैं और अपनी आधी से ज्यादा अमाउंट लॉस कर चुके हैं। अब स्पॉट ट्रेडर्स का ये हाल हो चुका है कि वो बेचारे हर रोज अपने अकाउंट को देखते हैं तो उन्हें रेगुलरली लॉस देखने को मिल रहा है। अब तो उनकी उम्मीदें भी टूट चुकी हैं। क्या बीटीसी और एथेरियम वापस अपने टॉप को छू पाएंगे? ये कहना तो मुश्किल है कि ऐसा कब होगा। कम से कम 2026 में तो ऐसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पर एक अजीब सी थ्योरी आ गई है। 2026 में इस आर्ट को जुए में तब्दील कर दिया गया। 23 मार्च की बात कर लेते हैं। अचानक से अमेरिकन सदर मंजरे आम पर आते हैं, क्योंकि अमेरिकन सदर बेसिकली बिजनेसमैन है और उनकी सोच भी बिजनेस के हिसाब से ही चलती है। और एक बिजनेसमैन
कभी किसी दूसरे का फायदा नहीं सोचता, वो सिर्फ अपना फायदा सोचता है। वो अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरे का पूरा ऊंट कुर्बान कर देता है। 23 मार्च 2026 को तकरीबन शाम के 4:30 बजे, जब तकरीबन एशियन मार्केट्स सारी की सारी बंद हो चुकी थी, अमेरिकन सदर ने आते ही एक बड़ा बयान दाग दिया। उन्हें पता था कि जैसे ही अमेरिकन मार्केट खुलेगी तो मेरे इस बयान का असर स्टॉक एक्सचेंज पर होगा। तो उन्होंने ईरान के साथ जंग के खात्मे की बात की और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स के खुलने की बात की, और फिर इसी वक्त ठीक तकरीबन 4:30 और 4:25 के दरमियान में S&P 500 पर तकरीबन 1.5 मिलियन की सरमायाकारी की गई और स्टॉक सीधा 4.5% से ऊपर चला गया। अभी ये बात यही खत्म नहीं हुई, इसी दौरान में तकरीबन 200 मिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी क्रूड ऑयल पर की गई और वहां पर सेल ऑर्डर लगाया गया और क्रूड ऑयल की मार्केट एकदम से क्रैश कर गई। यानी ये क्रैश तकरीबन 15% से ज्यादा था। यानी जिसने यहां पर पैसा लगाया उसने S&P 500 पर भी पैसा कमाया और उसने क्रूड ऑयल की गिरावट पर भी पैसा कमाया। लेकिन अगर बात वहीं तक रहती तो शायद समझ आ जाती, लेकिन बात इससे भी आगे की थी। 1.5 बिलियन की ट्रेड BTC पर लगाई गई और यहां पर बाई ऑर्डर किया गया और मार्केट तकरीबन इसी दौरान में 5% से ऊपर चली गई। अगर मार्केट 5% तक नीचे आ जाती तो ये शख्स यकीनन लिक्विडेट हो जाता, लेकिन उसे पता था कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। इसी तरह सेम एथेरियम पर भी 200 मिलियन की 50x की लेवरेज से ट्रेड लगाई गई और एथेरियम भी ऊपर चला गया। तो दोस्तों ये अंदाजा लगाना इतना मुश्किल नहीं कि इस पूरी कहानी के पीछे कौन था और किसको फायदा पहुंचाया गया। यकीनन इसमें ट्रंप की फैमिली होगी, उसके रिश्तेदार होंगे या फिर उससे जुड़े हुए शख्स होंगे। तो दोस्तों जो लोग अभी भी ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये मार्केट आपको फायदा देगी, तो अभी फायदा देने वाली नहीं लग रही। दोस्तों अगर हम BTC के साबका 4 साल चार्ट को एनालाइज करें तो हमें बिल्कुल क्लियर पता चलता है BT 2011 से लेकर 2021 तक हर दफा तकरीबन 80% के करीब गिरा है, लेकिन अभी तक BTC 52% तक गिरा है। तो इसका मतलब है अगर BTC अपने 4 साल सर्कल को दोहराता है तो क्या BTC मजीद गिरेगा? इसका मतलब साफ है, BTC का अगला पड़ाव 45,000 भी हो सकता है, 40,000 भी हो सकता है और 35,000 भी हो सकता है। तो दोस्तों आपने बिल्कुल होशियार रहना है, इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।